सम्मानित अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, आज जिनका सम्मान समारोह आयोजित है, श्री उपेंद्र शाह जी, भाभी जी, उनके सम्मानित दो पुत्र जो यहाँ के पूर्व छात्र भी हैं, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी और इस बगिया के मालिक प्रभारी प्रधानाचार्य जी श्री राजेश कुमार जी, यहाँ उपस्थित मेरे साथ कंधों से कंधा मिलाकर और इस समाज के सपनों को पूरा करने वाले आचार्य जी, दीदी जी, कर्मचारी बंधु भगिनी, पूर्व आचार्य जी, जिन्होंने एक बहुत मुकाम तक इस विद्यालय को पहुंचाया है। अभी उद्बोधन में ही सुना हमने केशव आचार्य जी के द्वारा, और प्रेम आचार्य जी को तो हमने देखा है, मेरी नजरों ने देखा है कि इनके काम को कैसे हनुमान की तरह बैठ करके विद्यालय की तमाम गतिविधियों को देखते रहे। और ऐसे हालत में अगर कोई बहुत ही संस्थापना काल से जो आचार्य जी इस विद्यालय को देखे हैं, इस बगिया को संवारे हैं, सजाए हैं अपने खून पसीना से, और आज उनका फेयरवेल है। फेयरवेल का मतलब फेयरवेल दो शब्दों से बना है, आप सभी ज्ञानवान हैं, विद्वान हैं, जानते हैं इस बात को। फेयर और वेल, फेयर का मतलब है कि यात्रा और वेल का मतलब सुखद। मीन्स आगे जो आपकी यात्रा है से वो बहुत ही सुखद हो, ऐसी कामना इस विद्यालय के द्वारा, इस समाज के द्वारा की जाती है। इसीलिए हमने इसका दूसरा सिनोनिम्स भी अपने से बनाया, वह सम्मान समारोह। तो अब क्या हो गया कि यह फेयरवेल रोने धोने के जगह पे दूसरा का नाम ले लिया। अब ये हो गया कि आपको एक नए दायित्व की ओर चलना है। तो ऐसे में जो नेतृत्व करते हैं उनके मन में बहुत सारी बातें रहती हैं। तो मैं दो पंक्ति मेरी रचित है, मैं उपापोह में रहता हूँ कभी कभी कि क्या बोलूँगा, क्योंकि इतने अच्छे वक्ता बहुत कुछ बोल के चले जाते हैं और उनसे कम्पीट तो कर नहीं पाता। तो शब्दों में बताऊंगा। हम आपसे हमारी हालत क्या कहें साहब, गुजरी है जो हम पे जज्बात क्या कहें साहब, सच था कि झूठ था वो सब आपने जो सुना था, हम अपने आप से वो हर बात क्या कहें साहब। हमारे दिल पे बहुत सारी भावनाएं के केंद्र भावनाएं चल रही हैं, मचल रही हैं, शब्दों का कमी है, कह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बहुत कुछ सीखा हूँ आपके इस मौन रूपी शरीर से। आपका बॉडी लैंग्वेज हमेशा अनुशासित रहा। मैं जब भी 21 नवंबर 2021 से यहाँ आया, मैंने कभी नहीं देखा कि आप डिसओबीडियंस में हैं। आप निकलना, पढ़ाना, बच्चे के साथ खेलना, जब भी मैंने जो भी चीज़ कहा आपने उसको सहृदय स्वीकार किया। जितना पूछा आपने उसका सही जवाब दिया। मैंने आपको गेट पे भी खड़ा रहने के लिए बोला, आपने कहा कि नहीं होगा, ये भी आचार्य का दायित्व है। तो एक कर्तव्यनिष्ठ, दृढ़ और अनुशासित। कहते हैं कि आदमी सफल तब होता है, अभी आया बात में, कि जब किसी महिलाओं का साथ होता है। मैं कुछ अलग मानता हूँ, आदमी सफल तब होता है जब उसमें दृढ़ता और अनुशासन होता है। अनुशासन हैं, सारे वक्ताओं ने बताया कि आप अनुशासन हैं, अनुशासित हैं, विनम्र हैं और आप दृढ़ भी हैं संगठन के लक्ष्य को आगे पहुंचाने के लिए। इसलिए आपके बारे में जितना भी कहा जाए कम है, क्योंकि आपने उस शांत से, उस सागर की लहरों की तरह 1947 से लेकर 2023 तक बहते रहे, लेकिन आपको किसी ने देखा नहीं। जिनकी गहराई कम होती है वहाँ पे लहरें आती हैं, जो गहरे होते हैं वो शांत होते हैं। तो आपका इस रूप को हमने दर्शन किया, सीखा आपसे। इसलिए आपके बारे में मैं और कुछ नहीं कहते हुए सिर्फ एक मन में, हृदय में इच्छा रखता हूँ कि जाते हैं तो खुदा हाफिज। हाँ, इतनी गुजारिश है मेरी आपसे कि जब हम याद आ जाएं तो मिलने की दुआ करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।